हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हूँ, इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। आवाज़ का वही हाल है, जो हाल है बेहाल है। खैर छोड़िए इस बात को, अपनी बात छोड़कर हम करते हैं इस स्टोरी की बात। नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने देखा था, जहाँ चाहत घर में पहुँच कर रोना स्टार्ट कर चुकी थी। उनकी मम्मा, उनकी भाभी प्लस उनके पापा उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। वही दूसरी तरफ जहाँ नताशा कपूर कार में बैठते ही जब उस ऑफिस से बाहर निकलते, मेन रोड पे आते, तब नताशा कहती है हॉस्पिटल ले चलो। तब जॉन उसकी तरफ देखता कहता है क्या मतलब हॉस्पिटल ले चलो? मैं तंग आ गया हूँ। मैं अपने इस आज के मैं तंग आ गया मैं तंग आ गया हूँ इस पट्टी से जो मेरे हाथ को में बंधी हुई है, जिससे मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। हाँ तुम तो चाहती तुम सब चीज़ों पर कंट्रोल रखो। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है जॉन? मतलब तो ही, एक मिनट रुको। जॉन की बात को काटते हुए नताशा कहती एक मिनट, उस ऑफिस में तुम्हारा बॉस कौन था? आप थे, तो तुमने मुझे रोका क्यों? चलिए हम फ्लैशबैक पे चलते हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई थी उसके बारे में बताती हूँ। जहाँ पर नताशा कपूर जब चेयर पर बैठती है वहाँ के एम्प्लॉयों से बात करने के लिए, तब वो अपनी जेब से सिगरेट निकाल के जलाती है, और जलाने से पहले जैसे ही वो मुंह में रखेगी तब जॉन आता है उसके सामने और कहता है बॉस थोड़ा अभी इस वक्त, तो एक लुक देती है जॉन को। एक लुक काफ़ी होती है जॉन को चुप रहने के लिए। तब वहाँ जो साइड पे न पूजा खड़ी थी तो कहती ये देखो, ज़रा भी मैनेज नाम की कोई चीज़ नहीं, कहीं पर भी उठ के बैठ जाती, सिगरेट निकाल के फूकने लगती। ये भी तो देखे सामने मेरे भाई खड़े हैं, मेरे भैया। एक्सक्यूज़ मी, टीना कहती है चाँद की बात को काट के। फर्स्ट ऑफ ऑल वो नताशा कपूर है, वो कहीं पर भी स्मोक कर सकते। इस वक्त जहाँ तुम खड़ी होकर नहीं देख रहे वो तुम्हारा घर नहीं है, फर्स्ट। और सेकेंडली भैया उनके साले नहीं है ऑफिस में, तो उनका एहतराम क्यों करें? और रही बात, वो तुमसे बड़े हैं बट नताशा कपूर के ही एज के हैं। देख लो, अगर मुझे उनकी पैदाइश के बारे में पता भी चले तब भी मैं कहूँगी दोनों सेम एज के लगते हैं, तो किस चीज़ का एहतराम करें और क्यों करें भला बताओ? वो नताशा कपूर है, देखा नहीं? उनकी आंखों के सिर्फ एक इशारे से जॉन पीछे हट गया, बिना कुछ कहे। जो बात वो निकालने वाला था मुँह से वो बात भी उगल लेता है, वो बात भी निगल लेता है। देख लेना नताशा कपूर का पावर, और मुंह से नहीं अगर आंखों से भी बात करे ना तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। और तुम चाहती हो कि वो स्मोकिंग ना करे, और अब नताशा कपूर से स्मोकिंग करती जा रही थी, तकरीबन 3 सिगरेट ख़त्म कर देती उसी जगह बैठकर। तब फिर से जॉन आते कहते प्लीज़ अब थोड़ी देर के लिए प्लीज़। तब एक लंबी सांस लेकर जॉन की तरफ फिर से देखती कहती ओके। तब हम फ्लैशबैक्स में आते हैं, जहाँ पर जॉन ये सब याद करके अपने माथे के बाल अपने सड़कों को जा रहा तो कह रहा था तो क्या करता, तुम इस चीज़ का भी तो एहतराम करना चाहिए कि सामने तुम्हारा साला खड़ा था। सो व्हाट, मैं किसी के लिए खुद को चेंज क्यों करूँ? वो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं किसी एक के लिए चेंज करूँगी, सबके लिए तो नहीं। ओके, वो एक बंदा कौन है जिसके लिए तुम चेंज करने के लिए तैयार हो खुद को? नताशा कपूर खुद को चेंज करने के लिए तैयार है। ये आवाज़ उसके मोबाइल से आती है पूजा की। ओह, तो तुम लोग भी हो मेरे साथ? ऑफकोर्स ऐसा चीज़ हो जो हमें बताना चाहिए जो उनको, और हमें ना बताए दिस नॉट फे को छोड़ो, तुम लोग ऑफिस पहुंच गए हो। हम कब से ऑफिस में बैठ के तुम्हें वीडियो कॉल पर तुम्हारे सारी चीज़ें देख रहे थे, सब एवरीथिंग। तो कैसे देख रहे थे? अरे हमारे भी बंदे कहीं ना कहीं होते हैं ना, तो उनमें से किसी एक को कॉल करके वीडियो कॉल पे हमने वहाँ की सारी चीज़ें A to Z देख लिए। ओके, तो फिर अब तुम ऑफिस पहुँचो तो लेकिन तुम हॉस्पिटल जा रही हो ना? हाँ हॉस्पिटल जा रही हो इस मुसीबत को अपने हाथ से हटाने के लिए। और अच्छा, और एक और डॉक्टर को घर भेजना है किसी के चेकअप के लिए? हाँ भेज दिया उन्हें, चाँद के चेकअप के लिए देखने के लिए डॉक्टर
गुप्ता को मैंने भेज दिया, सॉरी डॉक्टर गुप्ता की मिसेस को मैंने भेज दिया, वो देख लेंगे उसे। बाकी मैं खुद हॉस्पिटल जाके कुछ चीज़ें करके पूरी इस मुसीबत को अपने हाथ से निकालना चाहती हूँ। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे इससे। हेलो, ये तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करने के लिए तुम्हारे हाथ में दी गई थी। अच्छा, बट मुझे बंधन लग रही है, कब काली पीली काम का बंदा, जैसे कि मैं अपने इस हाथ से किसी चीज़ को छू नहीं सकती, किसी चीज़ को टच नहीं कर सकती, ऐसी बंदिश लग रही है मुझे, ये फ्रैक्चर। ओके ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर मना करे तो मत निकालना, सुनेगा कौन डॉक्टर की, ये बताओ भला। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती जॉन के हाथ से लेकर। तो जॉन की तरफ देख के कहती है, कुछ काम अपनी गर्लफ्रेंड के इजाज़त के बगैर भी करना चाहिए जॉन। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात क्या है ना नताशा, जब बात हमारे दोस्तों की होती है तो हमें ग्रुप में बात करना अच्छा लगता है। ओके, ये कहकर उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुक जाती है। तो लोग निकलते सीधा डॉक्टर के केबिन के अंदर जाते, क्योंकि जॉन आने से पहले ही मिस्टर गुप्ता को मैसेज कर चुके थे कि नताशा कपूर आ रही है। तो मिस्टर गुप्ता ने सारे पेशेंट को एक तरफ रखकर नताशा का केस ले लिया, और सारी रिपोर्ट जो नताशा ने पहले ही उनके पास भेजी थी वो उनके पास थी। जैसे नताशा एंटर करती तो कहती, इसे उतार दो मैम, सबसे पहले मैं आपका एक एक्सरे लूँगा, इससे देखूँगा कि आपकी हाथ की हड्डी वगैरह कोई मसला है तो नहीं, तब हम इसे निकालेंगे, वरना मैंने कहा इसे निकालो अभी और इसी वक्त, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में मेरे बहुत से काम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, सो निकाल दो इसे। आप एक है, सिर्फ 10 मिनट दीजिए, आपका एक्सरे करें फिर देखते हैं क्या 10 मिनट में मेरे एक्सरे की रिपोर्ट आ सकती है आपके पास। मैं कुछ जाके आपका एक्सरे करने वाला, तो रिपोर्ट भी मैं वहीं पर देख लूँगा, कंप्यूटराइज एक्सरे हो रही है आपकी। तो ठीक है चलो, ये कहकर उसे लेके चलते एक्सरे रूम में, वहाँ पर उन्हें लेटाते हैं, उनके हाथ का एक्सरे तस्वीर लेते हैं। वो नताशा कपूर को छूते नहीं, बट नताशा कपूर को कह रहे थे कि इस तरह हाथ रखो, बिना किसी लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नताशा कपूर अपना कोट उतार चुकी, शर्ट के बटन आस्तीन के बटन खोलकर उसने अपना आस्तीन को पूरा फोल्ड करके ऊपर तक लेके चली गई। अब वो सिर्फ आराम से रिलैक्स होकर लेटी थी। सॉरी उन्होंने अपने ऊपर वाले कपड़े सारे निकाल दिए, वहाँ के हॉस्पिटल के कपड़े पहने, जिससे उसका एक्सरे आराम से हो सके। तो लेट जाती, आराम से उसकी हाथ की तस्वीर ली जाती, तो डॉक्टर उस तस्वीर को गौर से देखते, तो कहते हालांकि आपको निकालना नहीं चाहिए, 1 हफ्ते और मुझे अभी निकालना है। हाँ निकाल लेता, लेकिन आपको इस बात पे जोर नहीं देना है, आप इतना तो कर सकते हैं अपने लिए, कोशिश करूँगी। ये कहकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। चला जाने से पहले उस फ्रैक्चर को जो उसके हाथ में था उसे निकाल देते। अब ये सिचुएशन कुछ यूँ होती है, आप ज़िद कर रहे हैं इसलिए मैं आपके हाथ के फ्रैक्चर को उतार रहा हूँ, बट लेकिन आपको अपने हाथ की ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, इतना तो आपको अपने लिए करना होगा। ये कहकर वो अपने हाथों से लेकर उनके हाथ से वो सारी चीज़ें हटा देते जिसे नताशा कपूर अपने लिए बंदिश कह रही थी। बट डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर बिना वजह किसी को कोई चीज़ की सजेशन नहीं देते, वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर चाहत ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। अब उनका रोना स्टार्ट ही हुआ था, तभी वहाँ पर एक डोरबेल बजती है, तो दरवाज़ा खोलने की भाभी जाती तो सामने एक लेडी डॉक्टर खड़ी होती है। लेडी डॉक्टर कहती है, हाय आई एम मिसेस गुप्ता, मुझे मिस नताशा कपूर ने यहाँ भेजा है उनकी वाइफ के चेकअप के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। या प्लीज़ आइए, ये कहकर उसे अंदर लेके जाती। जब वो सामने देखती है तो देखती है चाहत कपूर, क्योंकि उन्होंने ही उसकी ट्रीटमेंट की थी। तो उसे देखकर तो कहती एनी प्रॉब्लम, तब चाहत अपने आंसू पहुँचती तो कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस किसी चीज़ को लेकर रोना आ रहा है। ओके, आपके चेकअप के लिए मुझे नताशा कपूर ने भेजा, कि मैं कर सकती हूँ? या शो वाई नॉट, प्लीज़ बैठिए। ये कहकर चाहत की मोम उन्हें बिठाती है और चाहत को उनके सामने बिठा देती है। तब वो चाहत का चेकअप करते हैं तो कहते हैं कोई चीज़ परेशान कर रही है आपको? नहीं, बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी किसी चीज़ को लेके। इतना तो कह सकते हो, अगर आप किसी चीज़ को लेकर इमोशन हुई है तो उसका नाता ज़रूर नताशा से है। ओ चाहत हैरान, ये क्या कह रही है? मैंने तो किसी को, मेरी फैमिली सिर्फ जानती। क्या हुआ भाई? मैं एक डॉक्टर भी हूँ, बट एक साइकोलॉजिक डॉक्टर हूँ। मुझे खासकर नताशा ने यहाँ भेजा है कि ताकि मैं तुम्हारे चेकअप कर सकूँ।
इसलिए मैं क्या पागल हूँ? अरे बात पागलपंती की नहीं है। बीच में जो आप रोए थे, तबीयत आपकी ख़राब हुई थी, जो हॉस्पिटल में आप एडमिट थे, वहाँ की तो मैं इंचार्ज थी। तुम्हारी जितनी भी ट्रीटमेंट थी मैंने किए थे, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं था। जब मैं आती थी आप सो चुके थे, जब आप जागते थे तब मैं होती नहीं थी। अलग अलग केस। हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ तो कहीं एक जगह टिकती थोड़ी हूँ। मिसेस गुप्ता कहती। ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा मतलब सॉरी, कोई बात नहीं। ओके, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ट्रस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, रोने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर खुशी के आंसू तो बहा सकती हूँ, बट अगर टेंस के आंसू, परेशानी के आंसू है तो बिल्कुल मत रोना, क्योंकि मुझे नताशा कपूर को A to Z सारी चीज़ें सिचुएशन बतानी पड़ेगी। अगर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक कैसी है तो मैं उन्हें कहूँगी तुम्हारी तबीयत ठीक है, बट मुझे वहाँ जाते हुए जब मैंने देखा आप रो रही थी तो वजह पूछेगी तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि वजह तो आप बताते नहीं। ठीक है, मैं बताती हूँ। सिंपल सी बात है, कभी कभार हम ना एक इंसान के बारे में गलत चीज़ें सोचते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अक्सर हमारे साथ ये होता है। हाँ, ऐसा होता है, अक्सर होता है। ऐसी सिचुएशन तब होती है जब सामने वाला आपको वही दिखाना चाहता है जो वो है नहीं, लेकिन दिखाना चाहता है खुद को। नताशा के बारे में सोचती हूँ ना, वो ऐसी ही है। वो जितनी अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन दिखाती खुद को गंदा है। सबसे ज़्यादा गंदा इंसान बनती है वो। लोगों के बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ, नताशा के बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ, नताशा एक ब्रांड है ये जानती हूँ, बट नताशा एक कैसी ब्रांड है उसके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, उसके नाम पे एक गूगल, 1 मिनट रुको बताती हूँ। और डॉक्टर के हाथों में मोबाइल होती तो उसे निकालती और लिखती गूगल नताशा कपूर, तो वहाँ पर पूरा एक पेज नताशा कपूर के नाम का आता है। तो देखती नताशा कपूर कौन है? नताशा कपूर, फर्स्ट सवाल, नताशा कपूर कौन है? नताशा कपूर वो इंसान है जो अपनी उंगलियों पे लोगों को नचाना जानता है। नताशा कपूर की अपने फादर से नहीं बनती। नताशा कपूर ब्ला 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 बहुत सी चीज़ें लिखी जाती यही थी। तो डॉक्टर एक एक चीज़ के बारे में बता देता है और फिर से मोबाइल ऑफ करके उसके कहते हैं देखो, नताशा रात को रंगीन करती है नहीं करती है मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि आज तक उसे किसी लड़की ने छुआ नहीं। बतौर डॉक्टर मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब कंडीशन उसकी गोली लगी थी उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, मैंने ही उसका ऑपरेशन किया था, मैंने ही फर्स्ट टाइम उसे छुआ था। हाँ, वो बुखार होती लेकिन बीमार कम होती हैं, बहुत कम। जब से उसकी मॉम की डेथ हुई तब से उसे जैसे कि खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाना है। अगर उसे बुखार भी हो ना तो ऐਵੇਂ ही करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके लिए ये बुखार कोई मामूली चीज़ है, आ ही गई, लेकिन रात को उसकी कंडीशन क्या होती है उसे पता है। पूरी रात तकलीफ़ में किस तरह गुजरती है उसे पता है, प्लस उसके दोस्तों को पता है। जब उन्हें पता चलता है कि नताशा कपूर को बुखार है, और उस दिन मुझे सारी चीज़ों जैसे कि मेरे अपॉइंटमेंट, मेरा ऑपरेशन, जितनी भी मेरी खुद की जो मुझे काम करना है वो काम रोक कर मुझे सिर्फ इस चीज़ के लिए रखते हैं कि पल पल मुझे कॉल करे, पल पल अब मैं उसे अपडेट दे सकूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था, नताशा कपूर को 3 दिन तक बुखार था, बहुत ज़्यादा बुखार था, लेकिन उस टाइम पर उसके से कोई भी दोस्त उसके साथ नहीं था, अकेली थी। एक दिन अचानक मुझे टक्कर हो गई, कहाँ? एक पार्टी में, वहाँ पर वो भी गई थी, हाथ में ड्रिंक लिए लेकिन आँखों में ग्लासेस लिए। तब मैंने उसके चाल को देखा। नताशा जब बीमार होती है ना, एक चीज़ तुम्हें बताती हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएगी। नताशा को जब बुखार होता है ना, नताशा की ये हाथ की फिंगरिंग ना एक अजीब तरीके से हरकतें करती है। अजीब मतलब, मिसाल के तौर पर ये लो, मेरे हाथ में ये गिलास है ना जो अभी आपकी मम्मा ने मुझे पानी दिए, उससे हाथ में गिलास ज़रूर होगा, लेकिन वो एक उंगली उस गिलास के चारों तरफ रोंग नहीं कि चारों तरफ घूम रही होती गोलाई पे, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट। तब मुझे पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं उसके पास जाती हूँ। उसके पास जाके मैंने इतना करती हूँ, हाय नताशा, हाउ आर यू? तब नताशा जो कुछ नहीं कहती। और दूसरी बात, अगर नताशा की तबीयत ख़राब है ना तो अब मैं कभी भी हाथ आगे नहीं बढ़ाएगी मिलाने के लिए, कि इससे सामने वाले को पता चले कि उसके जिस्म की हिट क्या है। तो ये उसकी दूसरी आदत है, फर्स्ट।
वो अपने गिलास को रिंग करती है। सेकंड, वो किसी से हाथ नहीं मिलाती है अगर आप बाहर रहोगे तब। लेकिन घर के अंदर तो आपको पता नहीं चलेगा ना उसकी तबीयत। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। एक और तरीका भी है जो बताऊंगी, जो उसके दोस्तों ने मुझे कही है। जब उसे बुखार होता है, जब उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है, तो वो बैठती नहीं, हर काम खड़े होकर करती है। बस जब 5-10 मिनट से ज़्यादा वो खड़ी हो गई तो समझ लेना तुम्हारी वाइफ की तबीयत ख़राब है। ये है मेरा नुस्खा। ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि कल को तुम्हें नताशा को अगर कोई ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो कॉल करो। ऑल तो एलो चलो मिलो वाले काम नहीं करती, मतलब बुखार से एवं ही नहीं आती, लेकिन जब आती है तो बहुत गंदी वाली आती है। तो उस दिन जब मैंने ये सारी कंडीशन देखी, सिर्फ एक मैसेज की थी मैंने जॉन को। जॉन भी आ चुका था उस पार्टी में अंदर। तो जॉन जैसे मेरा मैसेज पढ़ता वैसे ही भाग के आता और कहता प्रॉब्लम सीरियस, बस इतना। फिर जॉन किस तरह उसे उस पार्टी से निकालता है ये मैं और जो ही नहीं जानते, क्योंकि वो पार्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है नताशा के लिए, वो जाना ही नहीं चाहती है। कभी कभार ऐसा लगता है ना, वो खुद को एक मशीन बना रही है, पैसे कमाने वाली मशीन, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, फैमिली से उसकी बनती नहीं, लेकिन दादी में उसकी जान है और दादी में उसकी जान रहती है। जब ये बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर दादी की एंट्री होती है। हाँ, मेरी पोती में मेरी जान अब भी है, ये कहते हुए आती है मिसेस गुप्ता, जो उठती है, उनका आशीर्वाद लेती है। कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुछ नहीं, आपकी पोती ने मुझे भेजा है अपनी वाइफ के चेकअप के लिए। ओ तो आज हॉस्पिटल आई है। हाँ, अपने मुसीबत को हटाने के लिए। तो क्या तुम्हारे हस्बैंड मान गए। क्या बात कर रही है दादी, आप आपको नहीं पता नताशा कपूर की कहें और वो ना माने, ऐसा कभी हो सकता है। हाँ ये भी ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ उसे। नहीं रुकिए, इस वक्त तो उसका एक्सरे वगैरह ले रहे थे, आखिरी मैसेज उनका मेरा यही पर आया था। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। कुछ नहीं, बस किसी चीज़ से थोड़ी सी खुश हूँ इसलिए। ओके बेटा, ऐसी चीज़ें पालो जो समझ में आए। खुशी में तुम्हें नींद नहीं आती, अब तुम खुशी में रोती भी हो। मेरी पोती बहुत कंफ्यूज हो जाएगी आपके साथ। ये कहकर सब हंसने लगते हैं। तो वो कहती अरे ये तुम्हें ये कपड़े क्यों, मैंने आपसे मैसेज किया था ना कि मैं भैया के ऑफिस जा रही हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन अच्छा हुआ अभी बहुत जल्दी आ गई दादी। भाई घर में सच बोलो तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे मेरे घर काटने को दौड़ रहा था। कल तक जिस घर में इतनी रौनक थी, बच्चे थे, सब थे, बहुत अच्छा लग रहा था, आज जो घर काटने को दौड़ रहा था, तो इसलिए अपनी बहू को लेने आ गई। लेकिन हमारी डील हुई थी। हाँ बाबा हाँ, उस डील के लिए भी आई थी कि खाना खा के जाऊँगी, लेकिन डील तब होगी जब, देखिए दादी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ कहना चाहती हूँ। चाहत कहती है मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद इसका कहने के बाद शायद मेरे दिल का सुकून थोड़ा, मेरे दिल में जो बेचैनी है वो कम हो जाए। कहो क्या बात है। नताशा कपूर ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था। ओके, क्या आज तक तुमने कोई कागज़ पर सिग्नेचर किया है। नहीं किया है। क्यों। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहाँ से हुआ बेटा। उसकी बातों ने, बस उसकी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे बारे में जितनी जानती हो उतने कम है, लेकिन अपने और चाहत नताशा के रिश्ते को मौका दो। देखो तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है और उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अगर कुछ है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो वेट करो, उस चीज़ को आने दो जो चीज़ तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। वो डॉक्टर भी हो बेटी, तो वो भी सुन रही थी उन सारी बातों को। तब नताशा चाहत की मुँह कहती है डॉक्टर साहिबा, ओहो घबराओ मत, ये हमारी फैमिली डॉक्टर है। जिस तरह मेरी पोती है ना नताशा, ये भी उसी की तरह है। उसकी दोस्त थे, उन चारों की इकलौती ये आखिरी दोस्त है, जिसे ये लोग मान भी नहीं आते हैं। बट क्या करें, एक चीज़ है, मेरी पोती की सबसे अच्छी दोस्त है ये, जो हर चीज़ के बारे में जानती है मेरी पोती के। थैंक यू सो मच बेटा, उसके बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन रखने के लिए। कभी कभार हम भी छूट जाते हैं, लेकिन तुम अच्छे दोस्त हो। उसकी लाइफ में कुछ हो या ना हो, दादी की आंखों में आंसू थे, उनकी आवाज़ भी रो रही थी, जो कह रही थी मेरी पोती की लाइफ में कुछ है या नहीं, लेकिन उसने एक चीज़ अच्छी बनाई है, दोस्त। उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, सारे दोस्त, जॉन से लेकर शिल्पा, पूजा,
पूजा को मैं कुछ भी कहूँ, बट वो कभी भी सीरियस नहीं होती। और उसने उन वक्त तक चाहा, बेटा ये लोग दोस्त उस वक्त तक उसके सपोर्ट में थे जब उसके मोम की गंदी एक्सीडेंट हुई थी ये, प्लस जब नताशा की याददाश्त चली गई थी। मैं तो डर गई थी कि मैं किस तरह अपनी पोती को संभालूंगी, किस तरह मैं उसको बताऊंगी कि उसकी मोम क्या थी उसके लिए। लेकिन जो फीलिंग होती है ना दिल में, जो एहसास होता है, वो उसके दिल में था। वो कहती नहीं थी हाँ, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते थे। रात रात भर मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे थे। जब तकिए को कस के गले लगा के कहती थी मम्मा आई लव यू, मम्मा मम्मा आई मिस यू मम्मा। और रात ऐसा कोई रात नहीं होता था जब मेरी पोती के मुंह से ये लफ्ज़ नहीं निकलते थे। वो तड़पती थी अपनी माँ के लिए, लेकिन हमारे बस में नहीं थी। और अपने डैड से उससे कई ज़्यादा नफरत करती है। वजह मेरा बेटा खुद है। जब उसको अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था उसने किसी और के साथ। एनीवे छोड़ो, ये बहुत पुरानी बातें हैं जिनको मैं जिक्र करके ना तुम लोगों का ना कि चाह तुम्हारा मूड ख़राब करना चाहती हूँ। आराम से तुम्हें सब पता चल जाएगा। बट इतना जानना चाहती, इतना कहती हूँ कि कभी भी अगर नताशा अपने डैड के साथ बदतमीज़ी करे, कुछ भी करे, सिर्फ सुनना, देखना, कोई चीज़ मत करना जिससे वो सारी चीज़ें की मुसीबत तुम पर आए। नताशा कुछ भी करे खामोशी से देखना, क्योंकि मैं भी देखती हूँ। मुझे पता है जहाँ वो गलत होगी तो मैं उसे टोकूंगी, लेकिन जहाँ वो सही होगी तो सिर्फ मैं सुनूंगी। मेरे घर का ये उसूल है, मेरे घर का ये उसूल है। और हाँ, कल तुम शादी में क्यों नहीं आई थी मिसेस गुप्ता से? क्या करो दादी, आपको पता है आपकी पोती ने इमरजेंसी में शादी रखी, आपने शादी इमरजेंसी में रखी। उसे तो बेचारे को ये पता है था कि उसकी रिसेप्शन है, मैं आने वाली थी, लेकिन एक इमरजेंसी बहुत ही ख़राब केस आ गया था मेरे पास। सोचा था कि पता है 3-4 घंटे हमें उस ऑपरेशन को लगे, कई जाकर हम माँ और बच्चे दोनों को बचा सके। और कह नहीं सकती उनकी कंडीशन क्या थी। चलो ठीक है, इसलिए तो कहते हैं ऊपर वाले की बात। तुम डॉक्टर को तो ज़िंदगी बचाने का एक मौका है जो तुम लोग कोशिश करते हो, आगे भी करो। ओके, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखो। चाहत इतना कहूँगी, उस गधी का भी ख्याल रखो। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके बारे में कुछ भी गलत मत सोचना। वो बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा अच्छी है। ये कह के वहाँ से निकल जाती है डॉक्टर। तब दूसरी तरफ जहाँ पर जो डॉक्टर गुप्ता से कहता है यार तुम ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकती इसे? कैसा इंजेक्शन? जो ये प्यार से बात करने लगे। अच्छा, तुम लोग को लगाया काफ़ी नहीं है? ये बता कब शादी कर रहा है? मानती नहीं बंदी, करने को तो मैं अभी कर लूँ। तो तू वेट कर, तू बूढ़ा हो जाएगा बेटा, तेरी शादी नहीं होगी शिल्पा से। ये कहता है, गुप्ता हंसता है। तो कहते हैं, नताशा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत जल्द इसकी भी शादी होगी, तो डबल मिठाई खाऊंगा तुम्हारी शादी की भी उससे। तो मैं तुम्हें जहर दे दूँ? ओहो, मुझे जहर देने की वजह, ख़ास वजह है, पता है क्या? सबसे पहली बात ये, तुम दोनों मेरी शादी में नहीं आए। अरे भाई, हम तुम्हारी रिसेप्शन में आने वाले थे, शादी तो बाद में पता चली तुम्हारी शादी हम मिस कर चुके थे। चल ठीक है, जब तीसरी शादी करेगी तो हम आ जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी, मैंने 2 शादी कब की? फर्स्ट शादी जब तुमने चाहत के मांग पे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाई थी, ये तुम्हारी पहली शादी है। सेकंड शादी तुम्हारी दादी ने तुम्हारी धूमधाम से करवा दी। और तीसरी शादी अब कब करोगी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन करोगी। और हम दुआ करेंगे तुम उसी बंदे से शादी तीसरी भी कर लो जिससे तुम 2 कर चुकी हो। ये आवाज़ थी मिसेस गुप्ता की। तो उसकी तरफ देख के कहते चाहत कैसी है? अरे बाप रे बाप, ना हेलो ना हाय, कैसी हो, तबीयत ठीक है, खाना खाया? ये क्यों? क्या मैं तुम्हारा पति हूँ जो मैं तुमसे ये सारे सवाल पूछूं? सामने खड़ा है ना तुम्हारा पति, वो तुमसे पूछेगा